और बड़ी खबर, आज पप्पू यादव की कोर्ट में पेशी होनी है। पटना के सिविल कोर्ट में सांसद पप्पू यादव को पेश किया जाए। बीती रात सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार किए गए। 31 साल पुराने मामले में उनकी बेल टूट गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। पप्पू यादव को फिलहाल IGIMS ले गई है पुलिस। उनकी तबीयत खराब है और उसके बाद उनको PMCH में रेफर किया गया। रात भर पप्पू यादव अस्पताल में ही रहे। अब कुछ ही वक्त में उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे पहले मेडिकल होगा। 31 साल पुराना मामला। पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने घर को किराए पर लिया और उसके बाद घर पर कब्जा किया। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पप्पू यादव को गिरफ्तार कर पुलिस ले जा रही थी। उनके समर्थक भारी संख्या में मौजूद थे। जमकर नारेबाजी वहां पर की जा रही थी। पुलिस और समर्थकों में नोकझोंक भी हुई। इतना ही नहीं, पप्पू यादव लगातार ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि उनकी तबीयत खराब है। तो 4 तस्वीरों के जरिए समझिए पूरा मामला। आधी रात का ये वाकया है। पप्पू यादव के घर पुलिस पहुंचती है 10:30 बजे। पुलिस के साथ दरअसल पहले पप्पू यादव की बहस हुई और उसके बाद उनके समर्थकों की भी बहसबाजी का मामला सामने आया। उनके समर्थकों ने खूब हंगामा काटा। इसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर उनको अस्पताल में भर्ती कराया। हमारा तो काम है। आपका क्या नाम है? दीपक जी। कहाँ? दीपक लाइव पप्पू यादव है। लाइव जल्दी गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं, मीडिया से हम मीडिया से है। देखिए, पप्पू यादव ने मुझे अरेस्ट पुलिस प्रशासन हम मीडिया से है। आप आराम से बात कर सकते हैं ना। कोई आपको विरोध किया? आप एकदम ऐसे कर दिए। शांत यहाँ बैठे प्लीज आप कॉपरेट कीजिए। हाँ तो रोकिए ना, कॉपरेट। आपको कोई कुछ कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा मैडम। हाँ अरे सर कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह बात कर रहे हैं। आपको नहीं ऐसे नहीं। हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? आप लाइए, पेपर लाइए। खराब तरीके से बात मत कीजिए। सुबह ही जाए सर। अभी 11 बजे रात में नहीं, हम 11 बजे रात में नहीं जाए। तो आप लोग बदमाशी कर सकते हैं। हम लोग लॉ के अनुसार ही एक कॉमन आदमी के घर में भी वारंट में नहीं, रात की कोई बात नहीं। मेरी बात रात हम लोग वहाँ रहेंगे। आप रात में हाउस अरेस्ट कर लीजिए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अस्पताल में भर्ती हुए हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव को IGIMS पुलिस ले गई। रात भर वहीं पर रहे। IGIMS में पप्पू यादव का CT स्कैन किया गया। PMCH भेजे गए। पप्पू यादव को किसी भी वक्त पेश किया जा सकता है पटना सिविल कोर्ट में। कोर्ट के आदेश पर ही पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। एक बड़ी कार्रवाई, लेकिन उनके समर्थकों ने हंगामा किया। पूरा मामला समझिए। मकान मालिक ने FIR दर्ज कराई थी कब्जे को लेकर। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए पप्पू यादव लेटे हुए आपको स्ट्रेचर पर नजर आ रखे हैं। उनकी तबीयत खराब है। 3 तस्वीर आपके सामने। आधी रात पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। पुलिस और पप्पू यादव की पहले बहस होती है और गिरफ्तारी के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो लगातार ये कहते हुए भी सुने गए कि उनकी तबीयत खराब है। तो आधी रात को पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया। उनके समर्थक विरोध कर रहे हैं। नारेबाजी भी की गई जब पुलिस लेकर यहाँ से जा रही थी। फिलहाल पप्पू यादव अस्पताल में है और किसी भी वक्त दरअसल उनको भर्ती कराया जा सकता है। तो पप्पू यादव की गिरफ्तारी की टाइमलाइन आपको बताते हैं। देखिए, रात 10:30 बजे पप्पू यादव के घर पुलिस पहुंचती है। 90 मिनट बाद पप्पू यादव के घर पर ड्रामा शुरू हो जाता है। तो रात 12:30 बजे के पहले उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती हुए। 12 बजे को उनको दरअसल 12 बजे रात को उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अस्पताल ले जाया गया। अब उनको कोर्ट में पेश करने की तैयारी पुलिस ने कर ली है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा, मेरे लिए गोली खाने के बराबर है। कुछ ठीक नहीं, मेरे साथ क्या होगा? कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पप्पू यादव बार बार गुजारिश करते रहे कि उनको सुबह गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने यहां तक मांग रख दी कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन पुलिस ने एक नहीं सुनी। कोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तार किया गया। पप्पू जी तो सरकार से पूछिए, बच्ची को बचाना। यदि गोली खाने के बराबर है, चलिए ठीक नहीं, मेरे साथ क्या होगा? तो बीती रात पप्पू यादव के घर खूब हंगामा हुआ। गिरफ्तारी के दौरान भारी हंगामे की तस्वीर नजर आई है।
जी हाँ, पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया गया, समर्थकों की तरफ से नारेबाजी वहां पर की गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से पुलिस उनको जब गिरफ्तार करके ले जा रही थी, उस दौरान समर्थकों ने खूब हंगामा खड़ा किया, नारेबाजी की, विरोध जताया। पुलिस ने बार बार वार्न भी किया कि बीच में लोग न आए, इसके बाद भी ये तस्वीर दिखी। जो पूर्ववर्ती जो आईपीसी थी बीएनएस के स्थान पर 419, 420, 468, 448, 506 और 120 बी इसके तहत गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है। माननीय न्यायालय द्वारा ट्रायल केस चल रहा था, जिसमें माननीय सांसद महोदय को उसमें उपस्थित होना था, लेकिन उसमें तय डेट पर उपस्थित नहीं हुए, इस कारण। और अब बात करते हैं असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने आरएसएस और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला, कहा कि रोजगार के लिए आपने क्या किया, 30 साल बाद देश की आबादी बूढ़ी हो जाएगी, ये भी ओवैसी ने कहा है। मुस्लिम आबादी हिंदुओं से ज्यादा नहीं होगी। इतना ही नहीं, ओवैसी ने सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, हिमंता को 2 रुपए की भीख देता हूं, हिमंता 2 रुपए का भिखारी है। 25-30 साल के बाद इस मुल्क की आबादी बूढ़ी होगी, तो आरएसएस के मोहन भागवत बोल रहे कम से कम 3 पैदा करो, खुद तो नहीं करे, अलग बात है। वो पहले तो बोलते थे पॉपुलेशन पे बिल लेकर आएंगे, हमको बुरा बोलते थे, मगर अब अंदाजा हो गया कि अगर एक मुल्क की आबादी ज़ईफ होगी तो किस तरह उसके उस मुल्क पर असर पड़ता है। लेकिन इस 60% आबादी का क्या कर रहे हैं आप? तो आरएसएस वाले बोलेंगे इनको गौरक्षक बना दिए हम। एक ईसाई पादरी है, उसको पकड़कर क्रिसमस के वक्त उसके सर पर सिंदूर लगाकर, उसके गले में जूतों का हार डालकर उसके गांव में उसको फिराया गया। आसाम का चीफ मिनिस्टर बोल रहा है कि अगर वहां के मियां मुसलमान ऑटो में किसी को बिठा कर लेकर गए, 5 रुपये अगर ऑटो का किराया तो 4 रुपये दो। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये 2 रुपये की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू? बोल तू 2 रुपये का भिखारी है, मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां पर मुठभेड़ हुई है। हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर गिरफ्तार किया गया। घायल गौ तस्कर पर 8 केसेस दर्ज हैं। मौके से एक आरोपी फरार हो गया। यहां तमंचा, 4 कारतूस और बाइक बरामद की गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं यूपी के आजमगढ़ से, जहां पर पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ हुई है। हिस्ट्री शीटर गौ तस्कर गिरफ्तार किया गया। पहले भी कई मामलों में वांछित चल रहा था। तो आजमगढ़ के बुढ़नपुर का ये पूरा मामला है। गौ तस्कर को एनकाउंटर के बाद दबोच लिया गया है। हाफ एनकाउंटर किया गया इसका। ऑपरेशन लंगड़ा योगी फोर्स का लगातार जारी। घायल अभियुक्त के कब्जे से 1 अदद तमंचा, 315 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस, 2 अदद खोखा कारतूस और 1 बिना नंबर प्लेट की सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्त थाना एरहोला का हिस्ट्री शीटर अपराधी है, जिसके विरुद्ध गो तस्करी, हत्या, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 8 अभियोग दर्ज हैं। घायल अभियुक्त का उपचार कराया जा रहा है तथा फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है।